दिल्ली में इतनी सारी मुद्दा है, एक तो पोल्यूशन इतना है, गंदे पानी लोग पी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहाँ पे विफल हो रही है? ये जनता को क्यों नहीं समझा पा रही है कि आज उनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं, और वो जनता तक के बीच ये बात जा क्यों नहीं रही है कि इतने ज्यादा पोल्यूशन में लोग जी रहे हैं, गंदे पानी पी रहे हैं, फिर भी लोग जो है खुश है? कैसे कांग्रेस ये बताने में कहाँ सफल है? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे कुछ पत्रकार हैं जो इस देश की सच्चाई को कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोगों तक ये पहुंच जा रही है। सच्चाई है कि मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग पूरी तरह से कहीं ना कहीं सरकार के हाथों में खेल रहा है, और उसका जीता जागता उदाहरण हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जब हिंदुस्तान के बड़े बड़े पत्रकारों ने कहा कि राहुल गांधी जी हमारे लिए इस नई पार्लियामेंट के अंदर एक शीशे का इतना बड़ा बक्सा बना दिया है और हमें इस शीशे के बक्से से बाहर जाने की आज़ादी नहीं है, तो इससे में बाहर कराएं। उस दिन राहुल गांधी जी ने उन बड़े बड़े पत्रकारों को जो सरकार के साथ खड़े होते हैं, उन पत्रकारों मीडिया हाउस के लिए जाके पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर को अनुरोध किया कि स्पीकर साहब, ये जो भारत के पत्रकार हैं जो बेबाक अपनी बात रखते थे, आपने एक पिंजरा बना के उनको उसमें कैद कर दिया, उनको वहाँ से आज़ाद करें। तो स्पीकर साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि आप उनको कैदी नहीं बोल सकते, उन्होंने कहा बगैर कैद के पत्रकारों को आज़ाद करें, तो उन पत्रकारों को भी वहाँ से निकलने का तब मौका मिला था। तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी तरह से सरकार, जब पार्लियामेंट के अंदर पत्रकारों को बोलने की आज़ादी नहीं है, सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है, प्रधानमंत्री ने 11 साल के अंदर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जवाबदेही देश के प्रति है। जब देश आज़ाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो लाल किले की प्राचीर से उतर के जा रहे थे, एक साधारण सी बहुत गरीब जिसके तन पे कपड़े भी ठीक से नहीं थे, उसने जवाहरलाल नेहरू जी जब उतर के गए तो उनको कॉलर से पकड़ के कहा कि प्रधानमंत्री जी, देश तो आज़ाद हो गया, मुझे क्या मिला? तो मेरे बच्चों के लिए खाना भी नहीं है, रोटी भी नहीं है और मेरी बड़ी परेशानी है। तो उन्होंने कहा कि आपको ये मिला कि आप अपने प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकते हैं, ये अधिकार इस देश में था, आज उस अधिकार को खत्म कर दिया गया। ये दिक्कत का कारण है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिला आयोग के चेयरमैन की कुर्सी खाली है, कैसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ कोई न्याय मिलेगा? इन तमाम चीज़ों को राहुल गांधी जी देश में बेबाक तरीके से उठाते हैं। जब सेशन नहीं होता तो बाहर सड़कों पर उठाते हैं, और राहुल गांधी जी उन नेताओं में से हैं जो प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल के हर सवाल पूछने का हक रखते हैं और हर सवाल को पूछते हैं। भले ये भारतीय जनता पार्टी उनसे इतनी घबराती है कि उनकी सदस्यता खत्म कर देती है, झूठे और फरेब के केस में उनका मकान छीन लेती है, लेकिन मुझे गर्व है उस नेता के ऊपर कि जो अंग्रेजों के साथ जिस तरह से लड़े थे, आज राहुल गांधी जी इन काले अंग्रेजों से उस तरह से लड़ रहे हैं और गरीबों की, कमजोरों के, पिछड़ों की बात करते हैं।